भाई मैं सीधा मुद्दे के ऊपर आऊँगा। मैं चाहता तो ये वीडियो को थोड़ा सा फनी बना के बोल सकता था, सरकाज़म के अंदर। बट ये जो टॉपिक है वो थोड़ा थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सीरियस है। कल मैं स्ट्रीम कर रहा था तो उस स्ट्रीम के ऊपर मुझे एक बंदे ने पूछा चैट के अंदर कि हस्तर भाई को एक गाइडेंस दो मेरे को, कि मेरे को अगर ई स्पोर्ट्स के अंदर एंटर करना है तो मैं किस तरीके से एंटर कर सकता हूँ। वो नेक्स्ट ईयर जो है सैमसंग S25 अल्ट्रा खरीदने वाला है। तो वो ई स्पोर्ट्स के अंदर एंटर करना चाहता है और फिर बाद में अपना एक करियर बनाना चाहता है, और उसके ऊपर उसे एक गाइडेंस चाहिए। वेल, बिफोर वी स्टार्ट ऑन दिस टॉपिक, मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप लोग अगर देख रहे हो, अगर आपके पहचान में, आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर कोई एक ऐसा दोस्त है या कोई भी ऐसे लोग हैं जो ई स्पोर्ट्स के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत टाइम से लगे हुए हैं, और अगर उनके लिए आपको थोड़ा सा भी बुरा फील होता है या आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, तो ये वीडियो मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज़ उनके साथ शेयर जरूर करना। क्योंकि ये एक ऐसी बातचीत मैं करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, आज के बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि वो जिनको देखते हैं, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी लोग हैं, वो ये सच्चाई नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी उनका वहाँ से जो भी है यार, कोई फ़ायदा है या कुछ भी है, आई डोंट नो वो क्यों नहीं बताते हैं। बट एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। सो ई स्पोर्ट्स के अंदर एंटर करना है। पहली बात भाई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा और ये सच्चाई भी है, मानो या नहीं मानो। बट आज के टाइम पे इंडिया के अंदर अभी के लिए फिलहाल तो एक ही गेम है, एंड वो गेम का नाम भी मैं नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ। अब यार देखो, अगर आप एज ए प्लेयर हो तो आपका सबसे पहला गोल क्या होता है? कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट खेल के उसे क्वालिफाई करके लैंड पे पहुंचना, राइट? यही सबसे अल्टीमेट गोल हो गया ना। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई वहां तक की जो जर्नी है ना, वो मतलब किसी आईआईटी को क्रैक करने से भी ज्यादा हार्ड है। मानो या नहीं मानो, आईआईटी को क्रैक करने से भी ज्यादा हार्ड है, क्योंकि आज के टाइम पे गेम एक है ई स्पोर्ट्स के अंदर जिसके अंदर ऑडियंस बेस बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर पैसा का और सब कुछ फेम वेम है। बट उसके अंदर लोग कितने हैं कंपटीशन में, आप वो सोचो। आज के टाइम पे जो टॉप पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके वो लोग वहां पे पहुंचे। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि गेट्स बंद हो गए हैं, आज भी एप्लीकेशंस आ रही हैं, लोग अंदर घुसने की कोशिश करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। और आज वो टाइम आ चुका है अभी के टाइम पे कि प्लेयर्स इतने सारे हो गए हैं, और जो है वो इतनी सी बची है उनको सैलरी देने वाली। ठीक है? तो ई स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ आपका अल्टीमेट गोल क्या होगा अगर ई स्पोर्ट्स में एंटर करना है। तो ई स्पोर्ट्स में अगर आपको एंटर करना है तो आपको पहुंचना तो एट द एंड लैन इवेंट पे ही है ना। आप ऑफिशियल्स में अप्लाई करोगे, क्राफ्टन हर 6 महीने में एक ऑफिशियल लेकर आता है। तो आप वो भी ओपन टू ऑल रहता है। तो उसके अंदर आप अप्लाई करोगे, रजिस्टर करोगे, फिर अपनी टीम के साथ खेलोगे, खेल खेल के अगर भाई जैसे तैसे भाई, चलो मैंने मान लिया कि तुमने इतनी मेहनत कर दी कि तुमने सबकी मेहनत को पीछे छोड़ दिया और तुम लैंड पे भी पहुंच गए। 2 दिन पहले, 2 दिन या 3 दिन पहले मेरी एक प्लेयर से बात हुई जो BMPS 2024 खेला है, लैंड पे खेला है, और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, वो उन्होंने खुद नहीं सोची थी, उन्होंने उससे अच्छा डिलीवर करके दिया। समझ रहे हो? उन्होंने उससे भी ज्यादा अच्छा डिलीवर करके दिया। उनके पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, कुछ नहीं था, और उन्होंने उससे अच्छा डिलीवर करके दिया। उस बंदे का मेरे को मैसेज आता है, और ये जो 3 दिन पहले की हमारी चैट है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आई एम सॉरी ब्रदर, मैं तुम्हारी चैट रिवील कर रहा हूँ, तुम्हारा नाम नहीं रिवील हो रहा है, बट ये मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ है जो जनता को दिखाना ज़रूरी है। तो ये वो चैट थी, उसके अंदर एक ऑडियो नोट भी था, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। एक मिनट। तो ये था वो ऑडियो नोट। आप पहले शायद वेलोसिटी गेमिंग में थे ना, तो वेलोसिटी गेमिंग ने अपनी ऑग क्लोज कर दी है, क्या सीन है? बीजीएमआई कॉर्पोरेशन क्या सीन है इनका? ठीक है, और ये रहा वो स्क्रीनशॉट, वो आप देख सकते हो, वो वही वही वॉइस नोट था जो भी मैंने आप लोगों को सुनाया है। तो भाई अल्टीमेट गोल क्या होगा? आप लैन इवेंट पे पहुंचोगे ना भाई, लैन इवेंट पे पहुंच के अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी इन बंदों को एक ऑर्ग नहीं मिल रही है जो इनको सैलरी प्रोवाइड कर सके। आज के इस पूरे साल के अंदर 2024 में 18 ऑर्ग्स जो हैं उन्होंने अपने ऑपरेशंस जो हैं वो शट डाउन किए। रीज़न लैक ऑफ रेवेन्यू, कोई रेवेन्यू नहीं। बट मेरे को ऐसा फील होता है ये कोई रेवेन्यू वाली बात नहीं, ये है कोई गेम प्लान ही नहीं था। दे हैड नो गेम प्लान। उनको
आगे का कोई प्रोसीजर ही नहीं मालूम था, उनको नहीं पता था कि किस तरीके से करना है ऑल थिंग। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो और गलत थी, बट ऑल्सो द रेवेन्यू साइड वाला जो क्राफ्टन की एंड से होता है वो भी गलत था। अब मैं बताता हूँ रीजन जो मुझे फील होता है। दूसरे जो गेम्स होते हैं उनके अंदर जो है ना ऑर्क्स का आने का एंट्री एंड ऑल दोस थिंग्स लिमिटेड होता है, यहाँ पे क्राफ्टन की तरफ से कोई वो ही नहीं है। हर ऑफिशियल इवेंट में जब भी ओपन टू ऑल रहता है, इतनी सारी टीम्स आती हैं, इतनी सारी टीम्स खेलती हैं, और नई नई ऑर्क्स उसी टाइम पे फॉर्म होती हैं जब ऑफिशियल अनाउंस होता है। उससे पहले ही फॉर्म होती है, वो खेलती हैं, और अगर अच्छा करा तो ठीक है, नहीं करा तो वो बंद करके चली जाती है। अब भाई बड़ी पिक्चर ये है कि ऑलरेडी इतनी सारी टीयर 1 ऑर्ग्स है, उसके अलावा ये जो नई नई ऑर्ग्स आती हैं वो 4-4 प्लेयर्स को उठाती है। उसके बाद में लैन इवेंट में नहीं करो अच्छा तो वो 4-4 प्लेयर्स को निकाल दिया जाता है। भाई वो 4 प्लेयर्स की कितनी मेहनत लगी रहती है आपको पता है यहाँ तक पहुंचने की। और ऐसा नहीं है ना सिर्फ 4 प्लेयर्स निकल रहे, जितनी भी नई ऑर्ग्स आती हैं वो सब जाके बंद कर देती है, और जो पुरानी ऑर्ग्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए कुछ नई ऑर्ग्स आती हैं, बट वो कितना 20 लाख 30 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आती है, वो 6 महीना वहां पे करती है और उसके बाद में चली जाती है। ऐसे 4-4 प्लेयर्स का जब है ना करियर जा रहा होता है ना भाई, लॉन्ग टर्म पे देखोगे ना तो बहुत सारे बंदों का करियर जा रहा है, बहुत सारे बंदों का करियर जा रहा है आज के टाइम पे। इतने सारे हमारे पास इलीट कोचेस हैं जिनको प्रॉपर ऑर्ग नहीं मिल रही है 4 प्लेयर्स को कोच करने के लिए, समझ लो उनको जॉब नहीं मिल रही है, प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिल रही है लैन इवेंट पे अच्छा परफॉर्म करने के बाद। तो आपका ई स्पोर्ट्स में जो एट द एंड ऑफ द डे जो अल्टीमेट गोल था वही यहाँ पे फेल हो जाता है कि लैन खेलना है ना, लैन खेलने के बाद आपको एक सैलरी वाली ऑर्ग मिलेगी, इन बंदों को वो भी नहीं मिल रही है। ये एक अंडर गॉड लाइनअप थी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लैन के ऊपर। तो आज के टाइम पे जो ये ई स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है, क्राफ्टन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब बात आते हैं अगली चीज़ के ऊपर कि बैक पिलर्स। कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बैक पिलर बोलते हैं, और जनता भी जो है उनको देख के बोलती है भाई ये कम्युनिटी के बैक पिलर है, और ये बोलते हैं कि हमने बहुत किया है, हम कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर। भाई मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। पहली बात तो ये कि BMPS लैन इवेंट मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग तो बोलते नहीं हो क्योंकि तुम लोगों को तो वो है ना कि इससे मेरा काम बनेगा उससे मेरा काम बनेगा, या तुम क्राफ्टन को भी कुछ नहीं बोलते हो। भाई तुम बैक पिलर बोलते हो अपने आप को, तुम्हारे होते हुए, तुम लोगों के होते हुए BMPS लैन पे एक हैकर टीम आके खेल के चली गई, वो भी ऑफिशियल के अंदर, और इवेंट खत्म होने के बाद उनको बैन किया गया। कम्युनिटी के अंदर जो वो बोलते हैं ना कि हम लोग सब एक साथ हैं, वो कहाँ था जब वो टीम, आप लोगों को सबको पता था, आप लोगों को सबको पता था कि वो टीम भाई हैकर टीम है, फिर भी वो लैन इवेंट खेल के चली गई। लैन इवेंट पे प्लेयर्स उनको धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे प्लेयर्स को भाई बहुत कूटेंगे मारेंगे। टीओस आके बोल रहे हैं कि लैन इवेंट के बाद जो करना है इनका, बट लैन इवेंट तक ये हमारी जिम्मेदारी है। 30 तारीख को लैन इवेंट खत्म हो रहा है, आप इनका जो करना चाहते हो करो। क्यों? क्योंकि भाई टीओस को भी पता है भी ये साले हैकर हैं। बट इसमें हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, वो जाके खेल के आ गए ब्रो। ये ई स्पोर्ट्स चल रहा है आज के टाइम पे, वो भी एक गेम में जिसके अंदर ई स्पोर्ट्स है इंडिया में, उसके अंदर ये वाली सिचुएशन आ रखी है। और बैक पिलर्स ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अबे तुम लोग चाहते ना तो तुम लोग सब एक साइड हो के है ना नहीं खेलते बे, नहीं खेलते, पर तुम लोगों ने ये होते हुए देखा और होने दिया। तुम काहे के बैक पिलर्स हो गए? ये तुम कम्युनिटी के लिए आज के टाइम पे हमें बस ये दिखता है न्यूज में कि वी हैड ए टॉक विथ हिम, वी हैड ए कॉन्वर्जेशन विथ हिम, हमने फोन पे बात करी एक दूसरे के साथ 100-200 टॉपिक्स के ऊपर, 10 टॉपिक्स के ऊपर, बहुत कुछ अच्छा सोचा है, रिजल्ट। अबे कहाँ सोचा है यार? अगर, और तुम लोग ये 3 साल से 4 साल से सोचते ही आ रहे हो, करते ही आ रहे हो, 3-4 साल से कॉल पे ही हो भाई। तुम्हारे तुम्हारे अच्छा सोचने से, कॉल के ऊपर अच्छा करने से आज कम्युनिटी की हालत देखो क्या हो गई है। प्लेयर्स के पास ऑर्ग नहीं बची है, और ऑर्ग्स मार्केट के अंदर एंटर नहीं करना चाहती है। फिर और प्लेयर्स की सैलरी दूसरों के कंपैरिजन में बढ़ाती जाती है, बढ़ाती जाती है, सैचुरेशन आ गया आज के टाइम पे। आप बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको आप सैलरी नहीं मिलने वाली है। तो बस ये अपने आप को बैक पिलर्स बोलते हैं, और ये कभी भी अपनी जनता को, शेम ऑन यू गाइस, जस्ट शेम ऑन यू गाइस, क्योंकि तुम लोग है ना इतने ज्यादा अपनी ब्रांड को लेके इतने ज्यादा ग्रीडी हो चुके हो, अपनी ब्रांड को बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि तुम जनता को सच्चाई नहीं बताते हो। क्योंकि मुझे पता है अगर तुमने सच्चाई बता दी तो तुम्हारे पास जनता ही नहीं बचेगी। रीजन कि भाई जनता को सच्चाई बताई तो वो लोग क्यों आप लोगों को देखना शुरू करेंगे? क्योंकि उन्हें पता चलेगा अब तो इस फील्ड के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। भाई सच्चाई यही है
कि जो ई स्पोर्ट्स है आज के टाइम पे ना वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। ना ये बैक पिलर्स कुछ कर रहे हैं, ना ये क्राफ्टन की भाई, ये बस ये मुंह देखते हैं क्राफ्टन की तरफ कि क्राफ्टन कुछ करेगा, बस। और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। इनके आपस में कोई भी, जो बोलते हैं ना एकता, वो नहीं है। एक और दूसरी और को तोड़ती जा रही है बस। और जब कुछ होता है हम सब साथ में, अबे नहीं हो तुम साथ में, तुम कुछ कर ही नहीं पाते। तुम बस क्राफ्टन की तरफ मुंह लटका के खड़े हो, बैठे हो कि क्राफ्टन कुछ करेगा, पर क्राफ्टन भी कुछ नहीं कर रहा। अरे यार, लैन इवेंट पे जाके हैकर्स खेल के आ गए, इससे बड़ा एग्जांपल और क्या दूं मैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता कि भाई मेरे को कहीं से ब्लैक लिस्ट करो, ब्लॉक करो, कुछ भी करो, जो करना है करो। बट अगर ये जनता को अपनी सच्चाई बताएंगे तो इनकी जनता उठ जाएगी। और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम नहीं बताते हो, अपनी ही ब्रांड वैल्यू के बारे में सोचते हो, अपनी ही ब्रांड बढ़ा रहे हो, जनता को बार बार झूठ बेच बेच के। भाई तुम्हारी जनता 23 साल, 24 साल, 25 साल वाली उम्र की जनता नहीं है जो कमाती हो, जिनके पास एक बैकअप ऑप्शन हो, जो बोले कि चलो साल भर ग्राइंड करी, नहीं हुआ, अब मैं अपनी जॉब में चला जाता हूँ, अपने डैड के बिजनेस में चला। तुम्हारी जनता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे जो अपना करियर बनाना स्टार्ट करते हैं, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं। बट उन लोगों को तुम बार बार होप्स देते रहते हो कि ई स्पोर्ट्स ये करियर एंड ढिंकाना फलाना। भाई वो लगे हुए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होना है। तुम लैंड पहुंच जाओगे तो भी नहीं होगा। और जिस दिन अगर उन्होंने ये सच्चाई बता दी, जनता का विश्वास उठने लग जाएगा और जनता चली जाएगी, तो एट द एंड तो तुम अपनी ब्रांड ही बचा रहे हो और कुछ नहीं बचा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैंने उसके साथ कॉल पे बात करी, 10 वैल्यूएबल चीजें निकाली। क्या कर रहे हो तुम जनता के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। लाइक सीरियसली कुछ भी नहीं कर रहे हो भाई। उसके अलावा बात आती है ऑक्स बंद होने की, वो मैंने आपको बता दिया कि जब तक इस चीज़ के ऊपर लिमिट नहीं लगेगी, नई नई ऑक्स आना बंद नहीं होंगी, तब तक नहीं होगा। नई ऑक्स वाले आके एनवायरनमेंट रुइन करके जाते हैं। रीज़न, उनको कोई मिल जाता है, उनसे वो बातचीत करते हैं, 20-30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, उसके बाद में 6 महीने के लिए ऑपरेशन रन्स करते हैं और बाद में वो चले जाते हैं, प्लेयर्स का करियर खराब करके, दूसरे Tier 1 ऑर्ग्स का भी बैलेंस बिगाड़ के वो हो जाता है। क्राफ्टन की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। तो मेरा भाई आप लोगों से एक पर्सनल सजेशन रहेगा, मैं जस्ट, मेरे को 16, 17, 18 साल के बच्चे जो आज के टाइम पे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा सा तरस आता है। जो अंधभक्त बन चुके हैं, जो किसी की भी चैट में एक दूसरे को तोड़ते रहते हैं, भाई तुम थोड़ा समझो दोस्त के, तुम्हें खाली झूठ बेचा जा रहा है, तुम्हारा यूज़ किया जा रहा है, और तुमसे वो लोग अपनी ब्रांड बना रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं है। ई स्पोर्ट्स के मामले में आज के टाइम पे कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ोगे इसमें तो आपका करियर बहुत अनसर्टनिटी से भरा हुआ है। लैन खेलने के बाद भी जरूरी नहीं है कि भाई आप यूट्यूब के अंदर घुस जाओगे, यूट्यूब में अपना करियर बना लोगे, नहीं यार। भाई यूट्यूब पे भी अपना करियर बनाने के लिए जनता कमानी पड़ती है, और जनता तब कमेगी ना जब कमाओगे ना, जब आप इस सीन के अंदर लंबे टाइम तक टिकोगे। यहाँ पे तो बहुत सारे Tier 1 प्लेयर जो हैं वो हमें लंबे टाइम तक नहीं दिखते हैं यार। अब कितने सारे प्लेयर्स हैं पास्ट के अंदर, नाम लेने जाऊंगा तो भाई अनगिनत नाम होंगे। आप पूछते हो कि वो कहाँ गया, ये कहाँ गायब हो गया, या ये कहाँ पे, भाई वो चले गए, वो परेशान हो गए यहाँ की सिचुएशन से, सब कुछ। लोग बस अपना देखते हैं, ग्रीडीनेस, उसके अलावा और कुछ नहीं। उस चीज से वो लोग परेशान हो के चले गए। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अनगिनत प्लेयर्स आए जा रहे हैं, अनगिनत प्लेयर्स आए जा रहे हैं। और आज के टाइम पे आप खुद सोचो भाई, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां पे इतने ज्यादा चेंजेस होते हैं। इवन मैं थोड़े दिन पहले PEL की वॉच पार्टी कर रहा था चाइना के अंदर। भाई वहां का सिस्टम, मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा, बट मैं एक पॉइंट, मैं वहां से अगर कंपेयर करने जाऊंगा तो पूरा एक अलग वीडियो बन जाएगा। बट मैं खाली एक चीज बताना चाहता हूँ, वहां पे फ्रेंचाइजी सिस्टम में वो बात अलग है, चलो उसकी मैं बात भी नहीं करूंगा। बट वहां पे प्लेयर का ट्रांसफर विंडो होता है, साल के अंदर कुछ एक लिमिटेड टाइम मिलता है जहां पे आप, एक प्लेयर है ना, दूसरी टीम के अंदर जा सकता है, टीम स्वैप कर सकती है। यहाँ पे कोई विंडो ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। नया प्लेयर उठाया, नहीं चला, चल निकल, नया प्लेयर उठाया, नहीं चला, चल निकल, ऐसा हो जाता है। भाई वो प्लेयर का करियर खराब, वो टीम में बाकी 3 बंदे और वो भी परेशान हो जाते हैं चेंजेस से एंड ऑल दोस थिंग। और प्लेयर्स भी चेंजेस करते रहते हैं, अंधाधुंध सैलरी डिमांड, कोई सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं। भाई परेशान हो जाओगे अगर यहाँ पे एंटर करोगे। मैं तुम्हारे ई स्पोर्ट्स के सपने को नहीं तोड़ रहा हूँ इस वीडियो से, मैं
भाई डेफिनेटली आपका सपना है, आपको पूरा करना चाहिए। बस मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं एक आपको पाथ दे रहा हूँ जो आपको कोई और नहीं देगा। वो ये है कि अ, अगर आपको ई स्पोर्ट्स के अंदर ट्राई करना है, थोड़ा सा वेट करो, गेम खेलो, मना नहीं है। अच्छे से खेलो, ग्राइंड करो सीरियसली, बहुत ज्यादा मत करो, अपने साइड में एक बैकअप भी रखो। उसके अलावा ये जो गेम है उसके अंदर ई स्पोर्ट्स की अभी मत ट्राई करो, परेशान हो जाओगे। इंडस आ रहा है, इंडस के लिए ट्राई कर लेना। 2.5 करोड़ का टूर्नामेंट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक उसका ट्रेलर भी नहीं देखा है। मैं जब गेम लॉन्च होगा उसके बाद मैं खुद 2-3 बंदों का गेम प्ले देखूंगा, उसके बाद में उसके ऊपर ओपिनियन दूंगा कि ये गेम मेरे हिसाब से कैसा करेगा, ई स्पोर्ट्स के अंदर नहीं करेगा। दूसरा, वैलोरेंट मोबाइल जो है वो आएगा, उसके अंदर ट्राई करना। रायट है पीछे, राइट के पीछे टेंसेंट है। दे दोज पीपल डेफिनेटली फोकस ऑन ई स्पोर्ट्स अलॉट, एंड वो अच्छा सिस्टम लेकर आते हैं, तो वो करना। वैलोरेंट के अंदर, वैलोरेंट मोबाइल के अंदर ट्राई करना। अगर पीसी गेमर हो तो पीसी गेमर्स में द फाइनल्स है, उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो। डेडलॉक है, वो अच्छा करेगा आगे चल के। फ्रैग पंक है, वो अच्छा करेगा। बट एक गेम के पीछे पागल मत हो, पागल मत हो, मैं सच्चे बता रहा हूँ। और जब तक इस गेम के अंदर अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो स्पोर्ट्स के अंदर, उस मीन वाइल में आपका टाइम वेस्ट ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? पहला, सारे गेम्स खेलने की कोशिश करो, चाहे वो मोबा हो या कोई भी हो। अगर आप ई स्पोर्ट्स के माइंडसेट से खेल रहे हो तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ ये, ठीक है? जो एंटरटेनमेंट और फन के लिए खेलते हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ। जो ई स्पोर्ट्स के माइंडसेट से खेलना चाहते हैं गेम, उनको मैं बोल रहा हूँ सारे गेम्स खेलने की कोशिश करो। रीजन, गेम सेंस बढ़ाओ अपना। गेम सेंस बढ़ाओगे ना, अच्छे प्लेयर बनोगे। वो तभी आएगा जब आप गेम, सारे तरीके के गेम्स खेलोगे और उनमें थोड़ा थोड़ा अच्छा 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 परफॉर्म करोगे, ठीक है? दूसरा, अपने हाथ में अगर मोबाइल गेमर अगर मोबाइल गेमर बनना है तो अपने हाथ में ना अपने फ़ोन की ग्रिप को जो है ना वो बहुत अच्छे से सेट करो, प्रैक्टिस करते रहो, ताकि कोई भी गेम, कोई भी नया गेम भी अगर मैं आपको पकड़ा दूं तो आप 2-3 गेम खेलने के बाद ही चौथे गेम में उसमें मारने लग जाओ। ऐसा टाइप का आपका हो जाना चाहिए हाथ सेट के, भाई मेरी ग्रिप है, मेरे को है ना उस फ़ोन के ऊपर पकड़ है और मैं कंट्रोल जो है अपने हिसाब से वो सेट करके, वो आपकी उंगलियां फास्ट चलनी चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए। और तीसरा, जब भी कोई गेम नया आएगा, जैसे इंडस आया या वैलोरेंट मोबाइल आएगा, ये जो गेम्स जो हैं वो ई स्पोर्ट्स के अंदर, जो भी गेम ई स्पोर्ट्स के अंदर घुसेगा उनके अंदर रैंकिंग सिस्टम होता ही है। मैं अपनी कहानी बता देता हूँ, मेरी भी कहानी यहीं से शुरू हुई थी, रैंकिंग सिस्टम से। मैंने रैंक अप किया था, मैंने रैंक पुश किया था बहुत बहुत ज़्यादा हार्डकोर सीरियसली ग्राइंड करके, और वहीं से मुझे मेरी एक टीम मिली। तो कोई भी नया गेम आएगा ना उसके अंदर भी रैंक पुश करना शुरू कर देना, जिसमें भी आपको फील आती है कि भाई मेरे को इसके अंदर ई स्पोर्ट्स के अंदर जाना है। मैं हर गेम की नहीं बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर गेम की बात कर रहा हूँ। एक रोड मैप आपको दे रहा हूँ जो आपको कोई नहीं देगा। उस गेम के अंदर रैंक पुश करना तगड़ा वाला, और ऊपर तक पहुंचो, और फिर वहां पे आप जो है ना अपने बराबरी वाले प्लेयर्स, अपनी रैंक वाले प्लेयर्स, उनके साथ मिलके एक टीम बनाओ और फिर लग जाओ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को आप लोगों को बतानी थी। ये अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो ई स्पोर्ट्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत फक्ड अप सिस्टम है यहाँ पे, परेशान हो जाओगे। मेरे को, मैं आपसे कभी पर्सनली मिला नहीं हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने लाइफ के अंदर क्या करो, बर्बाद करो, अच्छी करो, जो करो। मैं तो आपसे कभी मिला नहीं हूँ, मैं तो स्ट्रीमर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरा तो अलग फील्ड हो गया। मैं गेमिंग को ऑलरेडी बहुत पीछे, स्पेशली दिस बीजीएमआई कम्युनिटी, मैं थोड़ा सा अपने आप को ऑलरेडी कट ऑफ कर चुका हूँ। तो मैं तो बस यही सजेशन दूंगा कि भाई, परेशान होगे और कुछ नहीं होगे, कहीं और कोशिश करना, एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोज पीपल हु आर पुटिंग ए बैड इन्फ्लुएंस एंड नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द कम्युनिटी। बस आप लोगों को चूतिया बना रहे और कुछ नहीं बना रहे। तो ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, जिनके साथ आपको लगता है कि ज़रूरी है शेयर करना, उनको रियलिटी बताना। मानो या नहीं मानो, यही रियलिटी है। आपके बिलीव्स कुछ और होंगे, मेरा यही बिलीफ है। मैं आपके बिलीव्स को चैलेंज करूंगा तो आप शायद मेरे को नफरत करोगे कि भाई ये तो कुछ भी बोल रहा है, ऑल दोस थिंग्स। बट अभी नहीं तो कभी ज़िंदगी सिखाएगी ब्रो, तब आप समझोगे शायद। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड जो रोड मैप है मैं ई स्पोर्ट्स के अंदर एंटर करने का, वो भी मैंने बता दिया है। दूसरे गेम्स का बताया है, इस गेम का मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक का बटन दबाते जाना, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा सीरियस रहा है माहौल इसका, क्योंकि ये टॉपिक भी सीरियस है, इसलिए, वरना मैं बकचोदी पेलता। बट सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।